नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल और आज हम राजस्थान के भूगोल में पढ़ेंगे राजस्थान में मिट्टियाँ। देखो, राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित हर एग्जाम में एक दो सवाल आते ही आते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की मिट्टियाँ। ये सब पढ़ने के बाद मिट्टी से जुड़ा हुआ हर एक सवाल आपका ठीक होगा। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान में मिट्टियाँ। देखो, यदि आप राजस्थान की बात करें और राजस्थान में यदि हम मिट्टियों की बात करें, क्योंकि देखो राजस्थान में मिट्टियों की बात करें तो प्रत्येक टॉपिक को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए हम उनका थोड़ा वर्गीकरण करते हैं हमेशा की तरह। इसका भी थोड़ा थोड़ा वर्गीकरण कर लेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख लेंगे, मिट्टी का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेंगे, बेसिक बेसिक बातें देख लेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मिट्टी का वर्गीकरण, क्योंकि आपको याद होगा मिट्टी का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मिट्टी की समस्याएं। तो 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे तो आपका बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले राजस्थान की मिट्टियां 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले पृष्ठभूमि, फिर मिट्टी का वर्गीकरण, अलग अलग आधारों पर वर्गीकरण करेंगे। फिर पढ़ेंगे मिट्टी की समस्या। तो सबसे पहले जैसा कि ये आप राजस्थान देख रहे हो, और यदि हम बात करें पृष्ठभूमि की, राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रांत है, तो पृष्ठभूमि में मिट्टी से जुड़ी बेसिक बेसिक बातें पढ़ेंगे। जैसे यदि हम बात करें तो जो मिट्टी है, तो आपसे पूछ ले कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो नॉर्मली मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं। भाई मृदा विज्ञान तो ऑप्शन में होगा नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल पहचान में आ जाएगा। इसलिए याद रखिए मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलेंगे, पेडोलॉजी। तो आपसे पूछ ले कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। कैसे याद करना है कि पेड़ क्या हो गए, मिट्टी के में गए, तो पेड़ क्या हो गए, मिट्टी। तो मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलेंगे, पेडोलॉजी। नेक्स्ट सवाल, विश्व मृदा दिवस। विश्व मृदा दिवस की यदि बात करें तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर। तो 5 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब घोषित किया, यूएनओ ने अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष, है ना, यूएनओ ने अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष, तो याद रख लीजिए वो घोषित किया 2015। इसके अलावा यदि हम बात करें, जो मिट्टी को हम बोलते हैं सोइल, हिंदी में मिट्टी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सोइल। ये लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। लैटिन भाषा के सोलम शब्द से, और सोलम का अर्थ होता है फर्श। तो याद रखिए मिट्टी जो है ना, मिट्टी को इंग्लिश में सोइल कहते हैं। तो सोइल जो शब्द है लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है फर्श। अरे फर्श के अंदर मिट्टी वही है, फर्श में सोवा, तो सोलम शब्द फर्श। और लैटिन, क्योंकि इंग्लिश जो है, इंग्लिश के सारे वर्ड लगभग लैटिन भाषा ही निकले, हिंदी के संस्कृत से निकले ना, सेम इंग्लिश के लैटिन भाषा से निकले। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि मृदा के अंदर प्रमुख पोषक तत्व यदि कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिए मृदा के प्रमुख पोषक तत्व होते हैं पोटास, फास्फोरस और जैविक कार्बन। इतनी बात याद रखनी है आपने पृष्ठभूमि के अंदर। दोबारा देखो, पृष्ठभूमि में मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी, मृदा विज्ञान। 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष है, जबकि 5 दिसंबर मृदा दिवस है। मिट्टी सॉइल है, इंग्लिश में सॉइल कहते हैं। मिट्टी जो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है फर्श। यदि हम बात करें मृदा के प्रमुख पोषक तत्वों की यदि बात करें, तो याद रखिए क्या है, पोटास, फास्फोरस और जैविक कार्बन, याद रखिएगा। इसके अलावा और यदि हम लोग देखें, आपसे पूछ ले 2 संस्थान है राजस्थान में, काजरी प्लस आफरी। मैं दोनों साथ बता रहा हूँ, काजरी और आफरी दोनों ही संस्थान है, वो हमारे राजस्थान है, पश्चिम राजस्थान में जोधपुर में इसका हेडक्वार्टर है। तो काजरी और आफरी संस्थान जोधपुर में। इसके अलावा आपसे पूछ ले राजस्थान से संबंधित और बातें आपसे पूछ ले, तो याद रख लीजिए, आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ है। देखो राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि, एक तो एरिया वाइज, एक प्रतिशत वाइज, दोनों अलग अलग है। देखिए बंजर भूमि की बात करें राजस्थान में, तो बंजर भूमि तो आपको पता है कहाँ मिलेगी, जैसलमेर में।
एरिया सबसे ज्यादा जैसलमेर में मिलेगा, जबकि प्रतिशत के हिसाब से बात करेंगे तो राजसमंद। तो सर्वाधिक बंजर भूमि की बात करें तो एरिया वाइज याद रखना जैसलमेर हम कह सकते हैं, और प्रतिशत वाइज कहाँ हो जाएगा राजसमंद। तो प्रतिशत वाइज तो राजसमंद और एरिया वाइज जैसलमेर। आपसे पूछ ले सर्वाधिक लवणीय भूमि कहाँ मिलेगी, भी सबसे ज्यादा लवणीय भूमि, तो याद रखना सबसे ज्यादा लवणीय भूमि आपकी पाली जिले में, ठीक है। और आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक प्रति तो आप समझ रहे हो, सर्वाधिक प्रति भूमि, तो सर्वाधिक प्रति भूमि आपको मिलेगी जोधपुर में, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिए। आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक सिंचित, या मैं कहूं न्यूनतम व्यर्थ भूमि में कह सकता हूं, न्यूनतम बंजर भूमि। तो न्यूनतम बंजर भूमि कहाँ होगी, जहाँ सिंचाई ज्यादा होगी, सिंचाई से ज्यादा कहाँ होती है गंगानगर। तो न्यूनतम बंजर भूमि गंगानगर, याद रखिएगा। आपसे पूछ ले मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, मिट्टी का परीक्षण करवाना है, चेक करवाना है, मिट्टी परीक्षण जो प्रयोगशाला है वो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला आपकी हो जाएगी जोधपुर, कहाँ हो जाएगी जोधपुर, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को याद रखना। केंद्रीय भू संरक्षण संस्थान मैं लिख रहा हूं, केंद्रीय भू संरक्षण संस्थान। यदि आपसे पूछ ले केंद्रीय भू संरक्षण संस्थान है तो वो आप याद रखिए जयपुर, और इसका एक जो है सेंटर का है सीकर। तो केंद्रीय भू संरक्षण संस्थान जयपुर और सीकर। तो पृष्ठभूमि में ये बातें मैंने बताई आप लोगों को, याद रखिए। मिट्टी पढ़ना है राजस्थान का 3 भागों बांट कर पढ़ेंगे, पृष्ठभूमि, वर्गीकरण, मिट्टी की समस्या। पृष्ठभूमि में बेसिक बात सारी पढ़ लेंगे, मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा। तो हम पढ़ रहे हैं मृदा। मृदा शब्द है जो इंग्लिश में सॉइल कहते हैं, जो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है फर्श। मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी। केंद्रीय भू मतलब भूमि को संरक्षण करना है तो जयपुर और सीकर जाना पड़ेगा। मेन सेंटर जयपुर, इसका एक सब सेंटर सीकर हो जाएगा। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, जबकि यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष पूछ ले तो 2015। क्लियर है। आपसे पूछ ले कि मिट्टी को परीक्षण मिट्टी को चेक करने की प्रयोगशाला कहाँ है, जोधपुर में हो जाएगी। याद रखना बंजर भूमि, सबसे कम बंजर भूमि तो गंगानगर में होगी भाई, सबसे कम बंजर भूमि गंगानगर में। इधर बात करें कि सर्वाधिक बंजर भूमि एरिया वाइज तो जैसलमेर, परसेंटेज वाइज राजसमंद। आपसे पूछ ले सर्वाधिक लवणीय भूमि, तो लवणीय भूमि तो पाली में, और सारों ज्यादा प्रति भूमि कट है जोधपुर में। क्लियर है। काजरी और आफरी दोनों ही कट है जोधपुर। तो काजरी और आफरी 2 संस्थान है, दोनों ही का है जोधपुर। और यदि हम बात करें मृदा के लिए आवश्यक जो तत्व होते हैं ना, पोषक तत्व, तो पोटास, फास्फोरस और जैविक कार्बन। तो ये हमने पृष्ठभूमि में मोटा मोटी 10-15 बातें पढ़ी जो आपको याद होना चाहिए। अब हम आएंगे मिट्टी का वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं मिट्टी का वर्गीकरण। तो कोई भी चीज को आप वर्गीकरण करा तो ध्यान है अलग अलग आधार पर हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो मिट्टी का वर्गीकरण इसी तरीके का वर्गीकरण है। तो सबसे पहले मिट्टी का रचना विधि के आधार पर हम क्या कर ले वर्गीकरण, भाई मिट्टी बनेड़ी के हिसाब विधि के आधार पर, तो रचना विधि के आधार पर वर्गीकरण। तो रचना विधि के आधार पर यदि हम मिट्टी का वर्गीकरण करें तो मिट्टी आपको 2 टाइप की मिलेगी। कैसी सर, स्थानीय मिट्टी, ये तो सिंपल है, स्थानीय मतलब लोकल। और क्या हो जाएगा, दूसरे टाइप की मिट्टी हो जाएगी, वो हो जाएगी विस्थापित मिट्टी। देखो स्थानीय मिट्टी, जैसे ये राजस्थान देख रहे हो, इस राजस्थान में कौन सा ऐसा बेल्ट होगा जहाँ की मिट्टी का निर्माण वहीं होगा और वो वहीं पड़ी रहेगी, मूल स्थान से जगह चेंज नहीं होगी, वो स्थानीय मिट्टी है। वो सदैव अपने क्या रहती है, मूल स्थान पर ही रहने वाली मिट्टी, सदैव अपने मूल स्थान पर रहने वाली मिट्टी स्थानीय, लोकल हो गई ना स्थानीय मिट्टी। तो ये कहाँ होगी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ हो जाएगी आपकी स्थानीय मिट्टी। मतलब आप कह सकते हो स्थानीय मिट्टी दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। मैं कह सकता हूँ दक्षिणी प्लस दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, क्योंकि वो एक स्थान पर बढ़ने के बाद सदैव वही रहेगी, वो स्थानांतरित नहीं होगी। तो आप देखिए अरावली, दक्षिणी अरावली और आपका कोटा संभाग, एक तरीके कह सकता हूँ उदयपुर संभाग और कोटा संभाग, मतलब दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान मिट्टी वही रहेगी, चलेगी नहीं, है ना। फिर विस्थापित मिट्टी, ये क्या हो जाती है, ये स्थानांतरित हो जाती है। क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है, जगह परिवर्तन कर लेगी। तो भैया ये कौन सा एरिया होगा, आपको पता ही है, ये वाला। स्थानांतरित मिट्टी कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। स्थानांतरित
मिट्टी। कौन सा? पश्चिम और उत्तरी पश्चिम राजस्थान, क्योंकि ये वाला मरुस्थल है तो मरुस्थल मिलेगी, तो मैं लिख रहा हूँ पश्चिम प्लस उत्तरी पश्चिम राजस्थान, जहां मैं एक तरीके से कह सकता हूँ थार मरुस्थल, क्योंकि बटा हवा चलता है, मिट्टी जगह चेंज कर लेगी। तो ये स्थानांतरित मिट्टी है। ये आपसे सर्वाधिक पूछ ले तो सर्वाधिक स्थानीय मिट्टी कहाँ मिलेगी? जैसलमेर। तो जैसलमेर में सर्वाधिक, सॉरी हाँ, ये स्थानांतरित मिट्टी सबसे ज्यादा जैसलमेर वाले बेल्ट के अंदर आप बात करा तो बटाई मिट्टी है, वह जगह चेंज कर ले। तो नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ केवल इतना याद रखोगे है ना, तो आपका काम चल जाएगा। कौन सा? स्थानीय मिट्टी वहीं रहेगी जहाँ दक्षिण और दक्षिण पूर्व सदैव अपने मूल स्थान पर रहेगी। और यदि हम बात करें विस्थापित मिट्टी, तो स्थानांतरित हो जाती है, जगह चेंज होगी, विस्थापित हो गया तो पश्चिम और उत्तर पश्चिम राजस्थान, थार आप कह सका। ठीक, ये तो रचना के आधार पर हो गया है ना मिट्टी का वर्गीकरण। अब हम पढ़ रहे हैं रचना के आधार के बाद मैं बताऊं आपको, अब ये हम लोग मिट्टी पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे पीएच मान के आधार पर। पीएच मान के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण। पीएच मान के आधार पर मिट्टी के वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पीएच मान होता क्या है। पीएच मान आपने साइंस में पढ़ा होगा, मिट्टी में हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता ही पीएच मान है। तो मैं लिख देता हूं पहले पीएच मान होता क्या है। पीएच मान, पीएच मान बराबर मतलब H प्लस हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता का मान ये क्या है? पीएच मान। ठीक है, तो पीएच मान के आधार मिट्टी दो टाइप से होती है। ये आपने पीएच स्केल देखा होगा, ये मैं पीएच स्केल बना रहा हूँ, ये आपका पीएच स्केल है, इसको क्या बोलेंगे? पीएच स्केल। इससे पीएच कोई भी चीज को आप पीएच मापा तो 8 के 0 है, फिर के 1 है, फिर 2 3 4 ऐसे करके बीच में क्या आ गया 7, फिर ऐसे 8 8 करके ऐसे लास्ट में कितना आ गया 14। तो एक तो याद रखना, मतलब 7 से 0 और 7 से 14। यदि कोई भी चीज का मान यदि 0 से 7 है, इट मीन्स ये अम्लीय है। स्टार्टिंग में छोटा है तो अम्लीय है। तो यदि कोई मिट्टी का मान यदि 0 से 7 है, इसका मतलब वो मिट्टी कौन सी है? अम्लीय मिट्टी हो जाएगी। और यदि क्षार है तो नया तो इनर नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगी? उदासीन मिट्टी हो जाएगी। और 7 से 14 हो गया, इसका मतलब ये क्या है? क्षारीय मिट्टी। कौन सी? क्षारीय। ये तो सिंपल हो गया ना। पीएच मान के आधार पर मिट्टी कितने टाइप की हो जाएगी? 3 टाइप की, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। पहले स्टार्टिंग में 0 से 7 अम्लीय, बीच में 7 उदासीन, 7 से 14 क्षारीय। लेकिन इसमें ध्यान रहे, इसमें अम्लता ऐसे बढ़ती है, 7 से जब ऐसे चलेंगे ना तो अम्लता बढ़ती जाएगी, है ना, और 7 से इधर बढ़ेंगे तो अम्लता बढ़ती है। नॉर्मली स्केल में क्या होता है, यहाँ से 0 से चलते हैं तब बढ़ता है, यहाँ थोड़ा उल्टा है, 7 से स्टार्ट होगा, इनमें 0 का नहीं अम्लीयता बढ़ेगी, इन्हें 14 का नहीं क्षारीयता बढ़ेगी। तो उदासीन मिट्टी है वो दुनिया की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको है ना, ये सबसे ज्यादा दुनिया की उपजाऊ मिट्टी है उदासीन। यदि 7 से 0 की तरफ यदि मान आ रहा है मिट्टी का, मतलब अम्लीयता धीरे धीरे बढ़ रही है, और 7 से 14 तक जा रही है, इसका मतलब क्षारीयता बढ़ रही है। अम्लीय मिट्टी भी खराब है और क्षारीय मिट्टी भी क्या है? खराब है। तो इनका सर क्या करेंगे? इनका कर देंगे उपचार। अम्लीयता को रोकना है, क्या डालेंगे मिट्टी में? रोकफास्फेट डालेंगे। अम्लीयता को रोकना है तो रोकफास्फेट डालेंगे, जबकि क्षारीयता कम करने के लिए क्या डालेंगे? जिप्सम। जैसे ये डालते ही वापस इसका मान 7 के आसपास आ जाएगा, मतलब ये मिट्टी क्या हो जाएगी? वापस ठीक हो जाएगी। तो हमने 2 आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण पढ़ा, रचना विधि के आधार पर 2 टाइप, स्थानीय और विस्थापित। पीएच मान के आधार पर 3 टाइप, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। क्लियर है मामला? चलो नेक्स्ट देखो, इसी का वर्गीकरण आगे पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट बता रहा हूँ, अलग अलग आधार पर ये वर्गीकरण है। तो नेक्स्ट वर्गीकरण 2 तो हमने पढ़ लिया। अब मैं बता रहा हूं नेक्स्ट जो वर्गीकरण है ना, वो याद रखिए, वो है एक तरीका का इसका संगठन उपजाऊपन के आधार पर। मिट्टी किया बनेडी है ना, संगठन उपजाऊपन के आधार पर इन आप परंपरागत वर्गीकरण भी इसका, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ा सा मानचित्र बना के आपको समझा दूंगा, आपको याद रह जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। देखो 8वां सवाल बनाया हमने, राजस्थान का जियोग्राफी आपने पढ़ा, तो स्टार्टिंग के हमने टॉपिक पढ़े थे राजस्थान एक सामान्य परिचय, उसके बाद राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े थे, भौतिक स्वरूप पढ़ा था, उसमें बहुत सारी बातें की थी हमने। राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा था, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा। ये वाला कौन सा था? पश्चिम रुस्तलीय प्रदेश। ये वाला कौन सा था? ये अरावली। ये वाला कौन सा था? पूरी मैदान। ये वाला कौन सा था? हाड़ौती का प्रांत। तो पश्चिम में था और मरुस्थल था, इसलिए कहते हैं पश्चिम रुस्तलीय प्रदेश। ये बीच का अरावली हो गया,
ये पूरी मैदान हो गया, दक्षिण पूर्वी पठार हो गया। पहले तो इनमें मिट्टी अपन देख लेते हैं ना। हालांकि एक और बता दो, ये 4 भौतिक प्रदेश और जलवायु प्रदेश कितना बंटे, जलवायु प्रदेश बंटे कितना बंटे 5, क्योंकि पश्चिम रेतीले मैदान में 2 टाइप की जलवायु, यहाँ शुष्क है और यहाँ के अर्धशुष्क है। तो थोड़ा सा बता दूंगा, यहाँ मिट्टी में आपको बता रहा हूँ, ये संगठन के आधार पर, संगठन उपजाऊपन के आधार पर मिट्टी को वर्गीकरण देखो। ओ बिल्कुल मरुस्थल है ना, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में जहाँ बिल्कुल शुष्क मरुस्थल, शुष्क टाइप की जलवायु पाई जाती है, यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, यहाँ मिट्टी पाई जाएगी बलुई। ध्यान रखना, यहाँ से सवाल बनेगा। ये राजस्थान बांगर है, बांगर में कौन सी मिट्टी मिलेगी, बांगर मिट्टी मिलेगी भूरी रेतीली। कौन सी है, भूरी रेतीली। जगह नापा सिरोजम मिट्टी विकास का, याद रखना सिरोजम, भूरी रेतीली या सिरोजम वाला राजस्थान बांगर में। अरावली है, तो अरावली में याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ भूरी कंकरेली लाल मिट्टी है, आपको पढ़ा रखा है, भूरी कंकरेली लाल। ये वाला पूरी मैदान है, पूरी मैदान में नदियां बहती है, 4 बड़े नदी बेसिन है, नदियां और जल है, जल द्वारा ओढ़ी गई मिट्टी जलोढ़। तो पूरी मैदान में कौन सी मिट्टी हो जाएगी, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। बहुत इजी है। ये दक्षिणी पूर्वी पठार आड़ोती, आड़ोती में कौन सी मिट्टी हो जाएगी, काली मिट्टी, काली कपास से। ये तो 5 टाइप की मिट्टी तो यहाँ से याद रह जाएगी, है ना। मरुस्थल का जो कोरा मरुस्थल शुष्क जलवायु वहाँ बलुई। फिर राजस्थान बांगर में कौन सी, भूरी रेतीली। जगह ना पास सिरोजम गैस का पटवार में पूछो सवाल है। पर्वतीय प्रदेश अरावली है तो भूरी कंकरेली लाल। और ये वाला पूरी मैदान है तो यहाँ जलोढ़ द्वारा ओढ़ी गई जलोढ़ मिट्टी, अड़ोती के पठार में काली मिट्टी। ये 5 टाइप की मिट्टी तो हो गई। अब कुछ मिट्टियां और वो हम देखेंगे। आपको याद होगा दक्षिणी राजस्थान में इन लोगों ने रक्त बहाया था और रक्त का कलर कैसा होता है, लाल। तो दक्षिण राजस्थान में लाल मिट्टी है। याद रखना, बस नहीं याद रख सको, मेवाड़ में रक्त ज्यादा बहे हो तो लाल मिट्टी। और मेवाड़ चित्रकला का प्रमुख रंग भी लाल है। देखो यहाँ काली है, यहाँ या लाल है, तो बीच में क्या होगा, तो मैं जो डॉट डॉट करके बता रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ काली है और यहाँ काली काली चलिए अचानक लाल होगा, ऐसा नहीं होगा। काली और लाल जहाँ मिलेगी, बीच में संक्रमण बेल्ट होगा, उसमें दोनों की विशेषता पाई जाएगी। तो यहाँ वाली मिट्टी कौन सी हो जाएगी, लाल और काली दोनों हो जाएगी। तो यहाँ मिट्टी कौन सी हो जाएगी, लाल है काली। ठीक है, क्लियर है। फिर पता है आईजीएलपी के बेल्ट के अंदर आपने ज्यादा सिंचाई कर दी है, डॉट डॉट, तो लवण के आगे ऊपर आ गयो, तो लवण जेठा ऊपर आ जाए, बट कौन सी मिट्टी हो जाए, लवणीय मिट्टी। तो ये कौन सी मिट्टी हो जाएगी, आईजीएलपी प्लस लुणी नदी बेल्ट में लवणीय मिट्टी। आपको याद होगा यहाँ एक नदी बहती है बनास, और बनास, ये बनास नदी है, बनास बेसिन के अंदर कौन सी मिट्टी मिलती है, भूरी मिट्टी। तो आपसे पूछ लेगी बनास बेसिन में, ये बहुत बार सवाल पूछा है, बनास बेसिन में कौन सी मिट्टी मिलेगी, तो बनास बेसिन में भूरी मिट्टी मिलेगी। तो ये हमारे मिट्टियां थी जो हमने पढ़ा। 5 टाइप की मिट्टी हो गई, 6 लवणीय 6 हो गया, ये क्या हो गया 7 हो गया, 8 हो गया, 9। तो कुल मिला के मोटा मोटी हम देखें तो 9 टाइप की हमारे परंपरागत मिट्टियां, जिसको हम संगठन उपजाऊपन के आधार पर इनका नाम दे रखा है। ये आप जिला रटना नहीं है, रटने से याद नहीं होगा, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर है, मानचित्र क्लियर है, भौतिक प्रदेश क्लियर है, तो फिर याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऐसे याद रखिए। तो ये राजस्थान की मिट्टियां जहाँ से आपके सवाल सुमेलित करने वाले बन सकते हैं। एक तरफ बेल्ट का नाम दे देंगे, मिट्टी दे देंगे, या एक तरफ मिट्टी, एक तरफ जिला दे देंगे, जिलों का ग्रुप दे देंगे। तो आपको छांटना होगा, कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, ये संगठन उपजाऊपन के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण हो गया। नेक्स्ट वर्गीकरण और पढ़ेंगे, मिट्टी का वर्गीकरण वो भी देखेंगे। तो नेक्स्ट देखो, 3 वर्गीकरण पढ़ लिया, रचना विधि के आधार पर, पीएस मान के आधार पर, और उपजाऊपन और संगठन के आधार पर। नेक्स्ट वर्गीकरण देखिए, तो नेक्स्ट मिट्टी का वर्गीकरण हम देख रहे हैं, वो हम देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्गीकरण मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जाम में आने वाला भी है। तो ये है वैज्ञानिक आधार पर। तो राजस्थान में वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर कितने टाइप की मिट्टी है वो आप देखिए। पहले तो मैं बता देता हूँ मामला क्या है। यूएसए का एक वैज्ञानिक था बेनेट, ये सवाल पूछते हैं। यूएसए का वैज्ञानिक है बेनेट। 1991 में बेनेट महोदय ने ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो आपसे पूछ ले कि इस वैज्ञानिक वर्गीकरण को प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन है, यूएसए का वैज्ञानिक का नाम बेनेट। 1991 में उसके अकॉर्डिंग अपने राजस्थान में मिट्टी कितने टाइप की है, 5 प्रकार की। राजस्थान में कितने टाइप की है वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर, 5 टाइप की। जरा देख लेते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले ये आया हुआ सवाल है, एरिडोसॉल्स। देखो, सॉइल का मतलब मिट्टी होता है,
यहाँ शब्द क्या है, एरिड। एरिड का मतलब क्या है, शुष्क। तो एरिडोसोल का मतलब हो गया शुष्क मिट्टी। अपा एक तरीके से कैसे कहा, ये कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी पश्चिम राजस्थान। मतलब एक तरीके से ये राजस्थान का मानचित्र आप देख रहे हो, इस मानचित्र में ये पश्चिम राजस्थान में मिलेगी कौन सी, एरिडोसोल। अपा एक तरीके से कैसे कहा, जो मरुस्थल है ना, मरुस्थल जो थार का मरुस्थल है उसमें मिलेगी एरिडोसोल शुष्क मिट्टी। कणों के आकार क्या होगा, बड़ा होगा। नमी धारण करने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। फिर आप देखिए एरिडोसोल्स के बाद आप याद रख लीजिए वर्टिसोल। यहां से सुमेलित करने वाला सवाल आएगा। सोल तो वर्टी, वर्टी को पढ़ो डर्टी, डर्टी मतलब गंदा, गंदा क्या होगा, काली। तो ये कौन सी मिट्टी हो जाएगी, काली। ये कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी हाड़ौती का पठार। तो हाड़ौती के पठार में कौन सी मिट्टी मिलेगी, ये वाली कौन सी मिलेगी, वर्टिसोल। वर्टिसोल, वर्टी को पढ़ो डर्टी, डर्टी मतलब गंदा, गंदा मतलब काला, तो काली मिट्टी वर्टिसोल। आप सुमेलित करने वाला सवाल आएगा, आपको याद रखना है। फिर आप याद रख लीजिए, याद रखिए जी एल्फिसोल। एल्फ, आप तो शब्द पकड़िए एल्फिसोल। सोइल का मतलब मिट्टी, एल्फी, एल्फी गुल्फी, गुल्फी के जल। तो ये कौन सी मिट्टी हो जाएगी, जलोढ़ मिट्टी। और ये जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलेगी, पूर्वी मैदान में। कहाँ मिलेगी, पूर्वी मैदान। ये वाला जो बेल्ट है इसमें कौन सी मिट्टी मिलेगी, जलोढ़। क्लियर है, जहाँ जल द्वारा जलोढ़ या वर्टिसोल, क्लियर है। उसके बाद याद रखना एंटीसोल। एंटीसोल भाई, सोल साल तो वो मिट्टी हो जाएगा। एंटी, एंटी मतलब विरोधी, विरोधी कब हो जाएगा, पीले का, पीली। तो ये पीली भूरी मिट्टी हो जाएगी, पीली भूरी मिट्टी। फिर याद रखना लास्ट है एनसेप्टिसोल। एनसेप्टिसोल मतलब चिपचिपी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर्द्र। तो ये कौन सी मिट्टी हो जाएगी, आर्द्र मिट्टी। तो कुल मिला के ये जो मिट्टी का वर्गीकरण है, ये बेनेट महोदय का, ये आपके एग्जाम पूछते हैं, बहुत बार पूछा है, RS प्री में पूछा है, पटवारी पूछे, ग्राम सेवक में पूछा है, मेधा सुपरवाइजर में पूछा है। ये वैज्ञानिक वर्गीकरण है, यहाँ से फिक्स है, सवाल छपा मिलेगा। वर्गीकरण सुमेलित करने वाला आएगा। देखिए वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार, USA के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो भूगोलवेत्ता है बेनेट महोदय, उन्होंने पूरी दुनिया की मिट्टी का एक वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया 1991 में। उसके अकॉर्डिंग हमारे राजस्थान में 5 टाइप की मिट्टी है। कौन सी, एरिडोसोल। एरिडोसोल में शुष्क मिट्टी, पश्चिम रेतीली मैदान मरुस्थल में पड़ेगी। फिर हमने पढ़ा वर्टी, वर्टिसोल, वर्टी को पढ़ो डर्टी, डर्टी मतलब काला, काली मिट्टी। फिर एल्फिसोल, एल्फी को गुल्फी पढ़ो, गुल्फी में क्या होता है, जल मतलब जलोढ़ मिट्टी। फिर हमने एंटीसोल, एंटी का मतलब क्या है, एंटी मतलब विरोधी, विरोधी आदमी को मतलब पीने के बाद पीली, तो पीली, पीली भूरी मिट्टी। उसके बाद याद रखिए एनसेप्टिसोल मतलब क्या हो जाएगा, एनसेप्टी आर्द्र मिट्टी। तो ये कौन सी मिट्टी हो जाएगी, आर्द्र। तो ये वैज्ञानिक वर्गीकरण है, ये जरूर आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल छपा मिलेगा। अब हम वर्गीकरण, लास्ट वर्गीकरण पढ़ेंगे कणों के आधार पर। नेक्स्ट देखिए, तो 5 आधार पर हमने वर्गीकरण पढ़ लिए। लास्ट वर्गीकरण में बता रहा हूँ मिट्टी का, और वो कौन सा है, वो वर्गीकरण आपका कणों के आधार पर। कणा के आधार पर भी मिट्टी कितने टाइप की है, 3 टाइप की। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। एक तो है बड़े कणों वाली, दूसरा मध्यम कणों वाली, और तीसरा महीन कणों वाली। अब एक बात बताओ, छोटे या महीन कणों वाली, एक बात बताओ, ये जैसे आप राजस्थान का चित्र जैसे देख रहे हो, मानचित्र, अब आपको क्लियर ही है कि भाई जब कणों के आकार के आधार पर हो जाएगा ना, कणों के आकार के आधार पर, तो भाई कणों भी नॉर्मल वर्गीकरण में 3 टाइप की चीज पढ़ेंगे, बड़ा, छोटा, मध्यम। छोटा, मध्यम, बड़ा। तो यही हो गया ना कणों के आधार पर, एक बड़े कणों वाली, फिर मध्यम कणों वाली, फिर छोटे कणों वाली। भाई बड़े कणों वाली कहाँ मिलेगी, यहाँ मरुस्थल में तो मिलेगी। तो बड़े कणों वाली है ये मरुस्थल में मिलेगी। तो ये कौन सी मिट्टी हो जाएगी, बलुई। कहाँ मिलेगी, मरुस्थल में। कहाँ मिलेगी, पश्चिमी राजस्थान में। क्या कहेंगे, इससे एरिडोसोल कह देंगे। और क्या, नमी धारण करने की क्षमता क्या है, कम है, नॉर्मल सी चीज है। और क्या होगा भाई, बेसिक बात है जो आपको याद है। फिर मध्यम कणों वाली, मध्यम कणों वाली की मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहेंगे, ये यहाँ मिलेगी, है ना। और जलोढ़ मिट्टी आपसे क्या देखा मिलेगी, तो पूर्वी राजस्थान में मिलेगी, है
है ना। आपसे पूछ ले जलोढ़ मिट्टी और क्या बात है, तो जलोढ़ मिट्टी दुनिया की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। क्लियर है, बहुत सिंपल है। फिर महीन कणों वाली, तो ये जो काली मिट्टी है ना, ये वाली तो महीन कणों वाली, छोटे कणों वाले, तो ये इसे क्या बोलेंगे, काली मिट्टी। इसे क्या बोलेंगे, कपास की होती है, कपासी मिट्टी। इसे क्या बोलेंगे, रेगुर मिट्टी। और क्योंकि ये कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जगह हाड़ौती का पठार। तो ये कहाँ मिलेगी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान या हाड़ौती का पठार। तो भाई मिट्टी का जो वर्गीकरण हमने पढ़ा है वो तो बहुत सिंपल हो गया है ना। बड़े कणों वाली तो पश्चिम राजस्थान में इरिडोसोल बोलेंगे, बलुई मिट्टी बोलेंगे। मध्यम कणों वाले जो के न तो बड़े न छोटे है, तो ये पूरी राजस्थान में मिलेगी और ये सर्वाधिक उपजाऊ है, पीएच मान 7 के आसपास रहता है। फिर महीन या छोटे कणों वाली काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, दक्षिणी पूर्वी पठार या हाड़ौती के पठार में ये मिट्टी मिलेगी, कपास की फसल होती है। तो अभी तक हमने मिट्टी का जो वर्गीकरण है वो पढ़ा। देखो मिट्टी को हमने 3 भागों में बांटा था। सबसे पहले था मिट्टी का पृष्ठभूमि, फिर मिट्टी का वर्गीकरण, ये थोड़ा बड़ा था। फिर पढ़ेंगे मिट्टी की समस्या। तो सबसे पहले हमने मिट्टी की पृष्ठभूमि पढ़ा, बहुत सारी बातें की। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस है, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा जो वर्ष है। मिट्टी के दिन को पेडोलॉजी कहते हैं। सोइल है वो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना, जिसका अर्थ है फर्श। फिर हमने पढ़ा कि केंद्रीय मृदा परीक्षण जो है वो तो आपका ध्यान रखना का है जोधपुर में, और केंद्रीय भू संरक्षण संस्थान है वो जयपुर सीकर में हो जाएगा। हमने पढ़ा सर्वाधिक प्रतिभूमि जोधपुर में, लवणीय भूमि पाली में, सर्वाधिक बंजर भूमि एरिया वाइज जैसलमेर में है, और परसेंटेज रास में न्यूनतम बंजर भूमि गंगानगर में, काजरी अफ्रीका है जोधपुर में। ये सारी तमाम बातें हमने वहाँ पढ़ी पृष्ठभूमि में। उसके बाद हमने पढ़ा कि मृदा का वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण 5 आधार पर, रचना विधि के आधार पर, स्थानीय मिट्टी और विस्थापित मिट्टी। फिर हमने पीएच मान के आधार पर, अम्लीय, क्षारीयता और उदासीन। उसके बाद परंपरागत, जिसको जो अपन संगठन के आधार पर जो अपन बोल सकते हैं, तो उसमें आपने पढ़ा कि ये सारी 9 टाइप की मिट्टी पड़ी थी, है ना। बलुई, पूरी पहले पढ़ा बलुई, भूरी रेतीली, इसको सिरोजम, पर्वतीय जिसे हम भूरी कंकरीली लाल, पूरी मैदान में जलोढ़ काली, फिर लाल, फिर काली लाल, लवणीय और भूरी बनास बेसिन में। फिर हमने पढ़ा कि वैज्ञानिक वर्गीकरण 5 आधार पर। फिर हमने पढ़ा कणों के आकार के आधार पर 3 टाइप के। तो हमने 5 आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण पढ़ा है। तो वही मिट्टी का ये पहला क्लास हो गया। सेकंड क्लास में तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसमें मिट्टी की हम प्रमुख समस्याओं की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।